जबलपुर के बहुचर्चित गोलीबाज भाजपा नेता प्रियांश विश्वकर्मा द्वारा एमबीए छात्रा वेदिका ठाकुर की हत्या मामले में विरोध और मृतिका को इंसाफ की मांग जारी है। शुक्रवार को वेदिका ठाकुर के परिजनों और क्षत्रिय समाज के लोगों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर हाथों में तख्तियां लेकर वेदिका के लिए इंसाफ की गुहार लगाई। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू सहित भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष जीएस ठाकुर सहित अन्य राजनेताओं और समाज के प्रमुख लोगों ने एकजुट होकर एसपीटी के विद्यार्थी को कार्रवाई के लिए ज्ञापन सौंपा। परिजनों और क्षत्रिय समाज के लोगों ने हत्यारे भाजपा नेता प्रियांश विश्वकर्मा को बचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि संजीवनी नगर पुलिस ने मामले को शुरू से कमजोर करने का काम किया है। आरोपी की घटना दिनांक से फरारी और गिरफ्तारी से लेकर अब तक के केस में पुलिस ने उतनी गंभीरता नहीं दिखाई है जितनी हत्या के मामले में पुलिस को गंभीरता दिखानी चाहिए। कांग्रेस जिलाध्यक्ष एवं महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू और मृतिका की छोटी बहन का आरोप है कि सत्ता के दबाव में पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं इस मामले में आरोपी के मकान ढाए जाने के मामले में महापौर ने कहा कि वह कार्रवाई भी जल्द ही कानूनी दायरे में होगी। हमने जो किया ना प्रति कंपनी हमने 1 सेकंड पहले भाईजान भाई साहब एक्शन हुआ और क्या कार्रवाई हुई। आपके कोई भी 5 लोग जिसको वन टू वन डिस्कस कर लेंगे कि क्या एक्शन हुआ है। पुलिस के एक्शन में कहीं किसी एंड पे कोई निगलिजेंसी हुई है, आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। लेकिन अभी कई सारी शर्त आपके सामने है, मेरी गलती है और नहीं है, दोनों चीज़ों में एक बार आप बात कर लीजिए। टू द पॉइंट ठीक है, अभी नहीं बताया, अभी इस विषय बात करें जो 4 लोग बैठ धक्का बस जमीन जगह है, इसलिए हमने 308 लगाई। मतलब साला उसके बाद फिर हमारे ऊपर ब्रेम लग गया, धक्का मारते हो जो है उस गोली लड़के ने गोली जमीन पे मारी। वो साइंस हम लोग को समझ में आता नहीं है। ठीक है, उसको क्या टाइम के लिए वो आप ये तो सारे फैसले हो गए, तो आपका रेस की 308 लगने कैसे भी जब्त करना पड़ेगा, उसका मोबाइल कैसे भी जब्त कर कोशिश तो करना पड़ेगा। आप पहले फैक्चुअल स्थिति उसकी समझ लो, उसके बाद आपको लगता है कि फर्दर स्टेप हम बात करेंगे ना, सारे मिलकर एक बार बैठ के डिस्कस कर लेंगे। फिर आपको लगता है इसमें कोई स्टेप होना चाहिए तो आप आ जाइए, 5 लोग हम बैठ के डिस्कस, हम लोग आ जाएंगे। सिर्फ भावना ये समझिए, भावना मेरी आपसे कमजोर है नहीं, मेरी एजेंसी किसी तरह की मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं करता। मेरा लक्ष्य यही है जो आप जिसकी बात कर रहे हैं। और अगर नेग्लिजेंसी हुई है, जिम्मेदारी भी तय जो जिम्मेदारी तय भी करना पड़ेगी। टीआई के टूट जाता है, सील किया हुआ, ये अपने आप सारे पॉइंट्स पे काम सब इसमें आ गए हैं। मेरी यही मांग है कि मेरी बहन वेदिका को न्याय मिलना चाहिए और जिसने उसको मारा उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि वो मेरी बहन को 5 घंटे तक लेके घूमा है, ना उसका इलाज कराया उसने, ना उसका कुछ भी नहीं हुआ है। आज उसकी वजह से मेरी बहन मेरे साथ नहीं है और ना पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई की, ना वो अभी तक कुछ भी नहीं किया उन्होंने, ना फुटेज कुछ भी नहीं मिला है, ना उसका बैग कुछ भी नहीं है। तो उसको न्याय मिलना चाहिए और उसको फांसी होनी चाहिए। तो क्या देखिए, ये तो मैं नहीं बोलूँगी हाँ सत्ता भी है इसमें, अगर वो उन्हें आगे होना चाहिए ना। पुलिस वाले आगे क्यों नहीं आ रहे हैं, वो क्यों नहीं कोई छानबीन कर रहे हैं। हत्याकांड को लेकर क्षत्रिय समाज ने आज एक ज्ञापन एसपी को सौंपा, इस बात की मांग करते हुए कि उसमें केस में जो छेड़छाड़ वहां के थाने और टीआई के द्वारा की गई थी
और आज तक ना ही मोबाइल जब्त किया गया, ना ही वो डीवीआर जब्त की गई, जो सबसे बड़ा साक्ष्य और प्रमाण है। और शुरुआती दौर में जो गलत बयानबाजी लिखकर टीआई ने उस केस को 307 की जगह पहले 308 किया था, जब तहसीलदार के बयान हुए तब वो 307 में तब्दील हुआ और 302 हुआ। बहुत सारी जांचें उसमें बाकी हैं, बहुत सारे जिम्मेदार लोगों के ऊपर कार्रवाई बाकी है। वह केस डायरी पेश होने के पहले अधूरा ना हाई कोर्ट में जाए, जिससे एक बेचारी बच्ची के जिसकी हत्या हुई है उसके हत्यारों को बचाने का जो षड्यंत्र है वो पूर्ण हो जाएगा। इसलिए डायरी पूर्ण की जाए, सारे प्रमाण निकाले जाएं, सारे जिम्मेदार लोगों को उसमें सज़ा मिले। अगर टीआई ने षड्यंत्र किया है और उसमें साक्ष्य को छुपाने का प्रयास किया तो उसके ऊपर भी उसको सस्पेंड करके उस कार्रवाई की जाए। ऐसी बहुत सारी मांगों को लेकर और न्याय मिलना चाहिए। सबसे प्रमुख बात यह है कि एक बिटिया का जिसकी हत्या हुई उसके बाद 5 घंटे के बाद उसको अन्य शहर ले जाया गया, फिर दूसरे अस्पताल ले जाया गया। 5 घंटे के बाद उसका उपचार चालू हुआ जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। इस मामले में पुलिस बहुत गंभीरता से यहाँ पर विचार करे और सारे साक्ष्य को लाकर इस केस को, जैसा ये केस है वैसा केस बनाए। इस बात के लिए क्षत्रिय समाज आया था। आश्वासन दिया है एसपी महोदय ने कि 3 दिन के अंदर सारा कुछ करके और फिर हम लोगों के डेलीगेशन के साथ बैठेंगे। संतोषजनक अगर निर्णय नहीं आया, जवाब नहीं आया, तो जबलपुर शहर ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। मकान तोड़ने की कार्रवाई जिला प्रशासन के द्वारा जो चालू कराई गई है उसमें वो लोग पिटीशन उनने लगाई थी, हाई कोर्ट से खारिज हो गई है। निश्चित तौर पे उसकी प्रक्रिया चल रही है और वो कार्रवाई जल्द होगी। बीजेपी के पल्ला झाड़ने से इसलिए नहीं होता है क्योंकि ऐसी सैकड़ों पोस्ट है जिसमें कमल का चिन्ह बना हुआ है जिसने हत्या की है, और उसके चाहे आप फेसबुक देख लें, चाहे सोशल मीडिया का कुछ भी देख लें, बहुत स्पष्ट तौर पे वो अपने आप को पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी का बताता है। पल्ला झाड़ने से नहीं है, इसकी जिम्मेदारी तो भारतीय जनता पार्टी को लेना ही होगी। वहीं इस मामले में पुलिस ने निष्पक्ष जांच और प्रकरण में हर जरूरी पहलुओं को शामिल कर जांच का दावा किया है। एडिशनल एसपी संजय अग्रवाल के मुताबिक परिजनों ने जो सुझाव और मुद्दों को जांच में शामिल करने का आग्रह किया है, उन तमाम बिंदुओं को भी समाहित किया गया है। इसमें इनके द्वारा जो बिंदु उठाए गए हैं कि जो पुलिस पर आरोप है कि विवेचना में लापरवाही है और जो काम नहीं करना उनके द्वारा बताए गए हैं, तो हम उनके हर बिंदुओं को टेकअप करते हुए पुलिस के द्वारा क्या क्या किया है वो उसके हम प्रतिनिधिमंडल को बता देंगे, और जो भी किया जाना आवश्यक है आरोपी को सज़ा दिलाने की दृष्टि से वो भी किया जाएगा। सर सीडीआर की बार बार ये बात हो रही है, और क्या मोबाइल फ़ोन जब्त हुआ या नहीं, तो वस्तुस्थिति क्या है? नहीं, उसमें जो चीज़ जब्त होना चाहिए सारी चीज़ें पुलिस के पास हैं। ऐसी अभी तक कोई चीज़ नहीं छोड़ी गई है इसे जब्त ना किया गया हो या उस पर कार्रवाई ना हो। फिर भी अगर उनको लगता है कि पुलिस की तरफ से जैसे एक बात आई है कि डीवीआर जब्त करने वाली बात है या साक्ष्य छुपाने वाली बात है या लेकर भागने वाली बात है, तो या सेक्शन की आईपीसी के सेक्शन की बात है, तो उनके हर बिंदु पर हम काम करके उनको बता देंगे। सर इसकी वजह निकल कर सामने नहीं आई कि आखिरकार क्यों मारा गया? ये अभी भी ये इन्वेस्टिगेशन में है ये केस, और अगर फिर से आरोपी की पुलिस रिमांड लेने की आवश्यकता पड़ी तो वो भी हम करेंगे।